बीपीएल वाले फ्लैट पे गया था वो, और मुझे अब बोल रहा है कि मैं वहाँ पे देख कर आया हूँ, वहाँ पे ताला लग रहा है, तुम मुझे वहाँ पे नहीं मिली हो और मैं यहाँ पे आ गया हूँ बड़े वाले घर में। तो मैडम उस टाइम वो पुलिस वाले कहाँ चले गए थे वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा वाईटी पे आजकल गधी की दुनिया ने फिर से तहलका मचा रखा है। कल एक पोस्ट डाली थी और उसमें जो वर्डिंग थी और जिस तरह का बातों का यूज़ किया गया था, ये बिल्कुल भी नहीं सोचती कि सामने वाले पे उसका क्या असर होगा, क्या नहीं होगा। बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। तो मैडम, सबसे पहले तो आप सोच समझ के पोस्ट डाला कीजिए, और आप उसको फिर डिलीट भी कर देती हैं। कितनी पोस्ट आपने डिलीट कर दी हैं। दीवा जी की पोस्ट आते ही आपने उनको डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आप सच्ची हैं तो आप अपनी बात पे कायम क्यों नहीं रहती हैं? क्योंकि दीवा जी कभी भी अपनी पोस्ट को डिलीट नहीं करती हैं, क्योंकि एक वो सच्ची हैं। वो जो भी बात लाती हैं बहुत ही प्रूफ के साथ आती हैं और हमेशा एक सच्चाई लेकर आती हैं। इसलिए वो कभी भी ना पीछे हटती हैं, ना अपनी वीडियो को डिलीट करती हैं, ना प्राइवेट करती हैं, ना ही अपनी किसी पोस्ट को वो डिलीट करती हैं जैसा कि आप हर बार करती हैं। कल एक ऑडियो क्लिप और एक पोस्ट को हर जगह बांटा जा रहा है। जो रिएक्शन वीडियो हैं उनके पास भेजा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजा जा रहा है कि मेरी हेल्प करो। तो उस चीज़ से साफ पता चलता है कि वो बंदा भी फेक है, वो आप ही हैं, कोई और नहीं है। क्योंकि जैसे आप वाईटी पे चिल्ला चिल्ला के हर चीज़ को बताती हैं, पुलिस स्टेशन जाने की बजाय या कंप्लेन करने की बजाय, ऐसे ही वो बंदा वाईटी पे वाईटी पे वो पोस्ट डाल रहा है, ऑडियो सुना रहा है। तो वो पुलिस को जाके क्यों नहीं वो चीज़ कर रहा है? पुलिस को जाके भी तो वो बता सकता है ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे इस तरह की धमकी दी जा रही है कि मैं फंस सकता हूँ। तो ये करा धरा सिर्फ आपका है, साफ साफ पता चल रहा है। क्योंकि वो जो ऑडियो क्लिप है वो इस तरीके से बनाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी तरफ आए और आपसे क्वेश्चन पूछें। तो आपके पास कंटेंट कुछ होता नहीं, तीज भी निकल गई हैं। जिस बंदे के पास इतनी सारी प्रॉब्लम हो, जिसके साथ इस तरह का हो जाए कि कोई बंदा उनके घर तक पहुंच जाए, और उस तरीके से जिस तरीके से आपने बताया कि उनको धमकी दे रहा है, उनके घर तक पहुंच गया है और आपको बिल्कुल भी कोई असर नहीं हो रहा है। आप अच्छे से तीज मना रही हैं, मेकअप कर रही हैं, मार्केट में घूम रही हैं, मेहंदी लगवा रही हैं। तो मैडम, आपको देख के कहीं से भी कोई नहीं कह सकता है कि ये किसी और का करा धरा है। क्योंकि जिसके साथ ये काम इस तरह का होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, सीधे सीधे कंप्लेन करता है और कोई ना कोई अपने लिए प्रोटेक्शन मांगता है कि भाई मुझे जान हानि का खतरा है। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप सिर्फ वाईटी पे वीडियो डालती हैं, पोस्ट डालती हैं लगातार और उसको डिलीट कर देती हैं। तो जैसा कि आपने एक अपनी वीडियो में बताया था कि कोई पहुंच गया है आपके घर तक, एक छोटी सी लाइन थी, मतलब जिस तरीके से आपने उसको दिखाया, फिर पोस्ट दिखाई, फिर उसको डिलीट कर दिया। और अपनी आज की वीडियो में आप ये चीज़ बोलती हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ताई है, पुलिस वाले खड़े रहते हैं और पुलिस चक्कर काटती रहती है, तो हमारे यहाँ कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। तो मैडम, जब आपने वो चीज़ दिखाई थी कि भाई कोई मेरे घर तक पहुंच गया है, पहले बीपीएल वाले फ्लैट पे गया था वो, और मुझे अब बोल रहा है कि मैं वहाँ पे देख कर आया हूँ, वहाँ पे ताला लग रहा है, तुम मुझे वहाँ पे नहीं मिली हो और मैं यहाँ पे आ गया हूँ बड़े वाले घर में। तो मैडम, उस टाइम वो पुलिस वाले कहाँ चले गए थे? वो सो गए थे? क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, या आप ही ने उनको हटा दिया था? जिस तरीके से आप आज की वीडियो में दावा कर रही हैं कि हमारे यहाँ कोई भी घुस नहीं सकता है, तो वो उस दिन कहाँ चले गए थे जिस दिन वो बंदा आया था, जब आप अपने कैमरा लेके खड़ी हुई थी कि कोई आ गया है आसपास? तो ये भी सारी चीज़ें झूठी हैं। और दूसरा, आप ये बोल रही हैं कि जो आपने वीडियो क्लिप बनाई है जिस बंदे ने भी, तो वो जगह जगह भेज रहा है। वो किस लिए? कि रिएक्शन वीडियो वाले वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिले, फिर आप उस पर वीडियो बनाएं। क्योंकि अगर आपने कंप्लेन की है तो आप उसको प्रॉपरली दिखाइए। और रही हरियाणा पुलिस की बात, वो पुलिस वाले आपसे ये कह रहे हैं कि आप आराम से जाइए, बैठिए, कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। दूसरा, आपने एक और खुलासा करा हरियाणा पुलिस के लिए कि आप ये बोल रही हैं कि जब मैं उनके पास गई थी तो एक और बंदा था, उनका केस ऐसे ही था, पैसे का लेन देन था, जो कि अभी ऐसा सॉल्व नहीं हुआ है। तो मैडम, पुलिस वाले कभी भी किसी का केस ओपन नहीं करते हैं, किसी के आगे प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है, वो किसी की भी कंप्लेन किसी और को नहीं दिखा सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट भी की जाए तो भी कंप्लेन नहीं दिखा सकते हैं इस तरीके जिस तरीके से आप कर रही हैं। और आप कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई सीएम नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो जाते ही आपको पुलिस वालों ने दूसरे का केस की कॉपी दिखा दी या उनके केस के बारे में आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये सारी झूठी बातें हैं जो आप वाईटी पे फैला रही हैं और लोगों को
गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। काम सिर्फ आपका यही है कि आपको दूसरे चैनल को भी ग्रो करना है, साथ के साथ इसको और ज़्यादा ग्रो करना है। तो सिर्फ पैसे का खेल है और कुछ नहीं है। पैसे के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ढूंढने की कोशिश। तो मैडम आप वाईटी पे अब क्या मैसेज देना चाह रही हैं अगला, कि पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते हैं, हरियाणा पुलिस कुछ नहीं करती और पुलिस वाले ऐਵੇਂ ही बैठे रहते हैं, सिर्फ कंप्लेन लिख ली है और मेरे को बोला है आराम से जाके एंजॉय करो, अपनी लाइफ को जियो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्त रहो। ये इस तरह के फेक होते हैं, कुछ नहीं होने वाला है और सब बेकार की बातें हैं। तो एक तरफ आप ये गलत मैसेज दे रही हैं मैडम। जब मुसीबत आती है, टाइम ख़राब होता है और जब पुलिस वाले अपने पे छानबीन करने पे आते हैं तो पैसा भी काम नहीं आता और बड़े बड़े भी धर लिए जाते हैं। राज कुंद्रा जी को, आशाराम जी को आपने देखा होगा। तो ये सारी खोज जो की है ये पुलिस वालों ने ही की है। तो आप ये गलत मैसेज मत दीजिए वाईटी पे कि उन्होंने मेरे को इस तरीके से बोला। दूसरा, आप ये जो गलत दूसरा मैसेज दे रही हैं कि उन्होंने मुझे दूसरी कॉपी, मतलब किसी और की कॉपी निकाल के दिखा दी, कोई भी पुलिस वाला ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये सारे गलत मैसेजेस हैं। एक तरफ आप बोलती हैं कि भाई आप अपने आप को एक तरह से सेलिब्रिटी समझ रही हैं कि आजा भाई, उन्होंने तो कुछ नहीं करा, 5-6 बंदे लेके आजा और 10-12 मेरे भी खड़े होंगे यूनिफॉर्म में। एवें नहीं, एवें कोई नहीं खड़ा होगा इधर उधर का, लेकिन 10-12 बंदे खड़े होंगे यूनिफॉर्म में। तो पुलिस वाले मैडम आपके नौकर हैं जो आपके उस पे इशारों पे एकदम से खड़े हो जाएंगे। एक तरफ आप पुलिस को कहती हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया आप इंजॉय कीजिए। दूसरी तरफ वो आपके एक इशारे में 10-12 बंदे आके खड़े हो जाएंगे। तो आप कहना क्या चाहती हैं, मैसेज क्या देना चाहती हैं लोगों को? एक तरफ आप अपने इस मैसेज से जो क्राइम करते हैं, जिस तरह क्राइम बढ़ रहे हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं, ये बोल के कि भाई पुलिस वालों ने मुझे ऐसे बोल दिया कि आप जाके इंजॉय कीजिए, आराम से रहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप एक तरह से उनको बढ़ावा दे रही हैं कि कोई भी जाके कंप्लेन ना करे और उनको और ज़्यादा क्राइम करने का मौका मिले। तो इस तरह के गलत मैसेज अपनी उसमें मत दीजिए। शुरू से आप अपनी वीडियो में गलत ही मैसेज देती आई हैं, हमेशा गलत ही दिखाती आई हैं। तो सब ये बेकार की बातें हैं। करा धरा आपका है, क्योंकि पहले जो ऑडियो क्लिप आई थी वो एक जेंट्स की वॉइस में थी, फिर आप उस चीज़ को ये बोलेंगी कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और अब वो चैनल कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर एक लड़की की आवाज़ में ऑडियो क्लिप आती है तो आप इस चीज़ को कह सकती हैं कि भाई देखा, पहले जेंट्स की आवाज़ में था, अब लेडीज़ की आवाज़ में ऑडियो क्लिप बन गया, तो इसलिए सब मेरे दुश्मन हैं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो मैडम आपको मैं एक बात बता दूं, जो आपने बोला कि कंपटीशन में आप अगर फर्स्ट आ सकती हैं, जितनी आपने बेइज्जती करवाई है अपनी वाईटी पर, इतनी बेइज्जती करा के कोई भी यूट्यूबर आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। हालांकि एक बात है कि आपसे सीखे कुछ लेडीज़ थोड़ा सा थंबनेल, टाइटल इस तरीके के यूज़ करने लगी हैं, लेकिन इतनी बेइज्जती करा के कोई भी यूट्यूबर आगे नहीं निकलना चाहेगा। और आप जो ये कहती हैं मैं इतनी जल्दी किस लिए सक्सेस हो गई, वो सिर्फ आप इसलिए सक्सेस हुई हैं जो आपने इतनी ज़्यादा बेइज्जती कराई है। यकीन नहीं आता तो अपने कमेंट बॉक्स पे एक बार नज़र डाल लीजिए कि किस तरह के आपके कमेंट बॉक्स होते हैं। दूसरी बात एक और बोलूँगी कि अगर आप कंपटीशन में नंबर 1 आई तो वो कंपटीशन होगा कि घर को गंदा कैसे रखते हैं, अपने घर को कबाड़ कैसे बनाएं, अपने बच्चे की देखभाल कैसे करें, मतलब बिल्कुल उसको कपड़े ना धोएं, उसको खाना ना खिलाएं, और किस तरीके से एक एक करके, चाहे फ्रेंड हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो आपकी लाइफ में, जिस तरीके से आपने सबकी बेइज्जती की है, किस तरीके से बेइज्जती की जाए और अपने चैनल को कैसे अपनी बेइज्जती करवा के ग्रो किया जाए। तो इन सारे चीज़ों में आप नंबर 1 आएंगी, अदरवाइज़ आप किसी में भी नंबर 1 नहीं हैं। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो की जो भी करा धरा है, ऑडियो क्लिप्स थी वो इन्हीं की थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बने, ज़्यादा से ज़्यादा इनको कंटेंट मिले। क्योंकि उस ऑडियो क्लिप को लेके हर कोई वीडियो बनाएगा, हर कोई अपने चैनल पे डालेगा, फिर ये सफाई देंगी, जैसे कि अभी इन्होंने पुलिस वालों के लिए सफाई दी है, कंप्लेन करने की सफाई दी है। तो यही है मैडम का अगला टारगेट। तो क्योंकि थोड़ा सा वो करते ही लोग इनको फिर से एडवाइस देने लगेंगे, घर पे कुछ काम करो, घर की सफाई करो, कितना गंदा घर रहता है, बच्चे की देखभाल करो।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को सही लगी हो, बातें सही लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।